देश की राजनीति में इस वक्त एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र और चुनाव सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है, तो दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर सफाई देनी पड़ रही है और उधर नेताओं के दिखावे वाली राजनीति पर भी अब बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की, जिस चुनाव को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी जीत बता रही है। अब उसी चुनाव को लेकर काउंटिंग प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि जिन सीटों पर बीजेपी की हालत कमजोर थी वहीं जानबूझकर काउंटिंग धीमी की गई थी, यानी जहां हार का डर था वहां पूरा खेल काउंटिंग के जरिए पलटने की कोशिश की गई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह दावा विपक्ष का नहीं बल्कि बीजेपी के जुड़े एक कार्यकर्ता के बयान के बाद चर्चा में आया है। स्क्रॉल नाम की वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक एक बीजेपी कार्यकर्ता ने माना है कि जहां मुकाबला कठिन था वहां मतगणना की रफ्तार धीमी की गई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोपहर तक ऐसा माहौल बना दिया गया जिससे टीवी चैनलों पर बीजेपी की बढ़त दिखाई देने लगी, जबकि असल में बहुत कम वोटों की गिनती हुई थी। सबसे ज़्यादा चर्चा राजा राहत, न्यू टाउन सीट और भवानीपुर सीट को लेकर हो रही है। भवानीपुर वही सीट जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि शुरुआत के दौरे में ममता बनर्जी लगातार बढ़त में थी, लेकिन अचानक काउंटिंग को रोक दिया गया और जब दोबारा गिनती शुरू हुई तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी आगे निकलते नजर आए। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर काउंटिंग के दौरान ऐसा क्यों हुआ था। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ जगहों पर टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था और फिर अगले ही दिन अतिरिक्त काउंटिंग राउंड कराया गया जहां कथित तौर पर विपक्ष एजेंट मौजूद नहीं थे। अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। विपक्ष नेताओं का कहना है कि अगर पूरे मामले की निष्पक्षता जांच हुई तो सरकार पर बड़ा संकट आ सकता है। उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक वायरल खबर पर सफाई देनी पड़ी। दरअसल सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई थी कि सरकार विदेशी यात्रा और सोना खरीदने को लेकर सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके बाद पीएम मोदी को खुद सामने आकर कहना पड़ा कि यह खबर पूरी तरह झूठ है। उन्होंने साफ कह दिया कि विदेशी यात्रा पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। पीएम मोदी का कहना है कि सरकार लोगों के लिए व्यापार और जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है, ना कि रोक लगाने के लिए। लेकिन सवाल इसीलिए उठे क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और टीवी चैनल्स पर ऐसे चर्चाएं चल रहे थे जिससे लोगों में डर फैलने लगा। अब बात करते हैं नेताओं के दिखावे वाली राजनीति की, क्योंकि इन दिनों देश में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। कई मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल पर निकल रहे हैं, कोई पैदल सचिवालय जा रहा है तो कोई प्राइवेट विमान छोड़कर कमर्शियल फ्लाइट में सफर कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जहां वे अपने घर से सचिवालय पैदल जाते हुए नजर आए। लेकिन बाद में लोगों ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के बीच की दूरी बेहद कम है, यानी जिस चीज़ को बड़ा त्याग बताकर दिखाया जा रहा है वह असल में कुछ मीटर का ही रास्ता था। इसी तरह कई नेताओं की भी मोटरसाइकिल यात्रा और आम आदमी वाली तस्वीर पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और नेता सिर्फ कैमरे के सामने सादगी दिखाने में लगे हैं। अब बात उस बयान की जिसने नई बहस छेड़ दी है। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार सोशल मीडिया पर एक्टिविज्म और आरटीआई के जरिए लगातार व्यवस्था पर हमला करते रहते हैं। अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे न्यायपालिका का कठोर नजरिया बता रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सिस्टम की आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है। उधर कमाल मौला मस्जिद विवाद को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। मौलाना महमूद मदनी ने साफ कहा है कि अगर फैसला होगा तो मस्जिद को लेकर ही होगा, किसी वैकल्पिक जमीन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उनकी लड़ाई जारी रहेगी और ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। यानी एक तरफ चुनाव विवाद, दूसरी तरफ न्यायपालिका में बहस, तीसरी तरफ धार्मिक मुद्दों पर तनाव और ऊपर से नेताओं की दिखावटी राजनीति। देश की राजनीति इस वक्त कई बड़े सवाल के बीच खड़ी दिखाई दे रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या चुनाव प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या नेताओं की सादगी कैमरे तक ही सीमित रहेगी और क्या जनता असली मुद्दे पर जवाब मांगना शुरू करेगी? फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं इस वीडियो में।